अगर आपकी HSG रिपोर्ट में लिखा है बोथ फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक, तो नेचुरली आपके माइंड में पहला थॉट क्या आएगा? अब नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होगी? और अगर उसके बाद आपको बोला गया अब IVF ही ऑप्शन है, तो शायद उस मोमेंट पर आपको लगा हो बस अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन एक मिनट, क्या बोथ ट्यूब्स ब्लॉक लिखा हुआ HSG रिपोर्ट हमेशा इतनी सिंपल स्टोरी बताता है? क्या ब्लॉकेज कहाँ है ये मैटर करता है? क्या प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज और डिस्टल ब्लॉकेज सेम चीज है? और हाइड्रोसल्फिंग्स, क्या HSG उसे भी दिखा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एक HSG रिपोर्ट देखकर नेचुरल कंसेप्शन का फाइनल वर्डिक्ट देना सही है? आज हम HSG के 6 इंपॉर्टेंट सीक्रेट समझेंगे जो आपको अपनी रिपोर्ट को पैनिक से नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ देखने में हेल्प करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा, फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और होलिस्टिक फर्टिलिटी हीलर। और फर्टिलिटी जर्नी में मैंने एक चीज बहुत बार देखी है, कपल डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर जाता है, लेकिन घर वापस रिपोर्ट लेकर नहीं, फियर लेकर आता है। स्पेशली जब रिपोर्ट में लिखा हो बाइलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज। एक लाइन और माइंड इमीडिएटली फ्यूचर डिसाइड कर लेता है, नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होगी, अब IVF ही करना पड़ेगा। लेकिन HSG को समझने के लिए सिर्फ ये पूछना इनफ नहीं है ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या नहीं, हमें पूछना है ब्लॉकेज एग्जैक्टली कहाँ है, फाइंडिंग क्या है और मेरी कंप्लीट फर्टिलिटी पिक्चर क्या कह रही है। सीक्रेट नंबर 1, बोथ ट्यूब्स ब्लॉक्ड बट वेयर। इमेजिन कीजिए एक कपल मेरे कंसल्टेशन में आता है, उनके हाथ में HSG रिपोर्ट है। रिपोर्ट में लिखा है बोथ फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड। वाइफ की आंखों में टेंशन है, हस्बैंड क्वाइटली रिपोर्ट देख रहा है और दोनों के माइंड में एक ही थॉट, अब नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले उनसे ये नहीं पूछूंगी आप IVF करवा रहे हैं, मैं पूछूंगी ब्लॉकेज एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को सिंपली एक पाइप समझना सही नहीं है। ट्यूब के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। अगर ब्लॉकेज यूट्रस के पास वाले प्रॉक्सिमल पोर्शन में सजेस्ट हो रहा है, तो वो सिचुएशन डिस्टल एंड की डिजीज से डिफरेंट हो सकती है और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ASRM के अकॉर्डिंग HSG पर बाइलैटरल प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज लिखने पर फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी ट्यूबल मायोमेट्रियल स्पाज्म या कैथेटर पोजीशन की वजह से ब्लॉकेज जैसी अपीयरेंस आ सकती है। मतलब बोथ ट्यूब्स ब्लॉक्ड एक रिपोर्ट फाइंडिंग है, लेकिन उस फाइंडिंग का एग्जैक्ट नेचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट नंबर 2, HSG इम्पॉर्टेंट है बट इट इज़ नॉट योर एंटायर फर्टिलिटी स्टोरी। HSG क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट डाई यूट्रस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक्सरे इमेजिंग के थ्रू देखा जाता है कि डाई यूट्रस और ट्यूब्स के थ्रू कैसे ट्रैवल कर रही है। अगर डाई ट्यूब से पास होकर स्पिल करती है तो ट्यूबल पेटेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर नॉर्मल पैसेज नहीं दिखा तो ब्लॉकेज सजेस्ट हो सकता है। HSG यूट्रस के अंदर की शेप और कैविटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन HSG आपकी कंप्लीट फर्टिलिटी इवैल्यूएशन नहीं है। ओवल्यूशन, ओवेरियन फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स, स्पर्म, एंडोमेट्रियोसिस, मेटाबॉलिक हेल्थ, ये सब अलग क्वेश्चन है। इसीलिए एक रिपोर्ट को देखकर सब कुछ नॉर्मल है या सब कुछ खत्म है, दोनों कंक्लूजन सिर्फ HSG के बेसिस पर नहीं निकालना चाहिए। सीक्रेट नंबर 3, प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज और डिस्टल ब्लॉकेज सेम नहीं है। ये पॉइंट स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्लॉकेज ट्यूब के यूट्रस के पास वाले पार्ट में है और अगर प्रॉब्लम ट्यूब के आउटर या डिस्टल पोर्शन में है, तो दोनों सिचुएशन को एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते। ASRM ट्यूबल डिजीज को प्रॉक्सिमल और डिस्टल पैटर्न में डिफरेंशिएट करता है। प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शंस म्यूकस, डेब्रीज, स्पाज्म या ट्रू एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकता है। डिस्टल डिजीज में हाइड्रोसल्फिंग्स और फिम्ब्रियल यानी कि पेरीट्यूबल प्रॉब्लम्स जैसे पैटर्न हो सकते हैं। तो अगर किसी कपल को बोला गया दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज है या डिस्टल ब्लॉकेज डिजीज है, बिकॉज द लोकेशन चेंजेस द कन्वर्सेशन। और ये वही पॉइंट है जहां कपल्स को रिपोर्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना शुरू करना चाहिए। सीक्रेट नंबर 4, HSG हाइड्रोसल्फिंग्स का अपीयरेंस भी दिखा सकता है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट HSG फाइंडिंग पर, हाइड्रोसल्फिंग्स।
HSG के दौरान कभी कभी ट्यूब का डिस्टल पोर्शन डायलेटेड दिख सकता है और कॉन्ट्रास्ट का नॉर्मल स्पेल नहीं होता। ऐसा अपीयरेंस हाइड्रोसल्फिंक्स के सस्पिशन की तरफ पॉइंट कर सकता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझिए, हाइड्रोसल्फिंक्स खुद इन्फेक्शन का नाम नहीं है। ये जनरली एक फ्लूइड डायलेटेड फैलोपियन ट्यूब को डिस्क्राइब करता है। इसके पीछे प्रीवियस पेल्विक इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस, एडहेशन या ट्यूबल डैमेज जैसे फैक्टर्स हो सकते हैं। ASRM डिस्टल ट्यूबल डिजीज में हाइड्रोसल्फिंक्स को स्पेसिफिकली डिस्कस करता है। तो जब किसी वुमेन को बोला जाता है आपको हाइड्रोसल्फिंक्स है, तो नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए मेरे केस में ये क्यों हुआ है, ट्यूब की कंडीशन एग्जैक्टली क्या है, कितनी सीवियर है, क्या प्रीवियस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का रोल हो सकता है, और मेरे केस में अवेलेबल ऑप्शंस क्या है। हमारे पास ऐसे कपल्स के एक्सपीरियंस और टेस्टिमोनियल्स हैं जहां ट्यूबल फैक्टर्स, कंसर्न और हाइड्रोसल्फिंक्स के साथ उन्होंने फर्टिलिटी जर्नी कंटिन्यू की। लेकिन मैं यहाँ एक ऑनेस्ट बात भी कहूँगी, हर हाइड्रोसल्फिंग सेम नहीं होता। सिवियरिटी, ट्यूबल एनाटॉमी, प्रीवियस इन्फेक्शन और सर्जरी, एडहेशंस और कंप्लीट फर्टिलिटी पिक्चर मैटर करता है। इसीलिए हम किसी इंडिविजुअल को ये प्रॉमिस नहीं कर सकते हाइड्रोसल्फिंग्स है तो डेफिनेटली नेचुरली करेक्ट हो जाएगा। लेकिन डायग्नोसिस सुनते ही बिना समझे होप छोड़ देना भी जरूरी नहीं। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द कंडीशन। सीक्रेट नंबर 5, एबनॉर्मल HSG का मतलब नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 1 ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं होता। सपोज रिपोर्ट में बायलैटरल ब्लॉकेज सजेस्ट हुआ है। अब इंटरनेट पर आपको बहुत सारी ओपिनियंस मिलेंगी। किसी ने बोला IVF, किसी ने बोला लैप्रोस्कोपी, किसी ने बोला रिपीट HSG और किसी ने बोला वेट, और पेशेंट और कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसीलिए मैं एक सिंपल अप्रोच रिकमेंड करूँगी। डोंट आस्क ओनली व्हाट शुड आई डू, आस्क व्हाई। डॉक्टर ब्लॉकेज एग्जैक्टली कहाँ है, इस फाइंडिंग को कंफर्म करने की ज़रूरत है। कंप्लीट ट्यूबल पिक्चर क्या है और अदर फर्टिलिटी फैक्टर्स कैसे हैं, इस ऑप्शंस को मेरे केस में क्यों रिकमेंड किया जा रहा है, क्योंकि इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब ये नहीं कि आप हर मेडिकल ट्रीटमेंट को रिजेक्ट करें, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर रिकमेंडेशन ब्लाइंडली एक्सेप्ट करें। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब है आपको रीजन समझ आए। सीक्रेट नंबर 6, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट, ब्लॉक को इम्पॉसिबल मत समझिए। अब वापस उस कपल के पास चलते हैं। रिपोर्ट्स उनके हाथ में है, बोथ ट्यूब्स ब्लॉक्ड और माइंड ने ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर दिया नेचुरल प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्यूबल ब्लॉकेज एक मेडिकल फाइंडिंग है, नेचुरल प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल एक मच बिगर कंक्लूजन है। दोनों सेंटेंस ऑटोमेटिकली सेम नहीं है, स्पेशली व्हेन द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द सस्पेक्टेड ब्लॉकेज मैटर्स। For example, ASRM notes that a substantial proportion of women with proximal blockage seen on HSG had patent tubes on repeat HSG or subsequent evaluation. This is exactly why bilateral proximal blockage on HSG may need confirmation rather than immediate assumption. और इसी वजह से अगर किसी कपल को बोला गया both tubes are blocked, तो हम उन्हें सिर्फ फियर के साथ घर नहीं भेजना चाहते। हम चाहते हैं कि वो समझे ब्लॉकेज कहाँ है, फाइंडिंग क्या है, क्या फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है और पूरी फर्टिलिटी पिक्चर क्या कह रही है। और शायद HSG की सबसे शॉकिंग रियलिटी यही है, कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ रिपोर्ट में लिखे हुए वर्ड की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उस वर्ड को फाइनल वर्डिक्ट समझने की। ब्लॉक्ड और माइंड बोलता है फिनिश्ड। लेकिन फर्टिलिटी मेडिसिन में हर फाइंडिंग को कंटेक्स्ट में समझना जरूरी है। HSG ट्यूबल पेटेंसी इवैल्यूएट करने का इम्पोर्टेंट फर्स्ट लाइन टेस्ट है, लेकिन HSG पूरी फर्टिलिटी स्टोरी नहीं है। और अगर HSG पर बायलैटरल प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज सजेस्ट हो तो फर्दर इवैल्यूएशन कभी कभी इम्पोर्टेंट होती है। सो रिपोर्ट को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन रिपोर्ट के एक वर्ड को अपनी डेस्टिनी भी मत बनाइए। और यही अप्रोच हम हील 360 वेलनेस में फॉलो करते हैं। अगर किसी कपल को ट्यूबल ब्लॉकेज, बायलैटरल ब्लॉकेज या हाइड्रोसल्फिंग्स के बारे में बताया गया है, तो हम उनकी सिचुएशन को सिर्फ एक रिपोर्ट के बेसिस पर डिफाइन नहीं करना चाहते, हम कंप्लीट पिक्चर समझना चाहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, मेल फर्टिलिटी, लाइफस्टाइल, स्लीप, फूड, मूवमेंट, स्ट्रेस, मेटाबॉलिक हेल्थ, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री,
एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशंस और जो डायग्नोसिस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कपल को अपने ऑप्शन समझने में हेल्प करना। नेचुरल कंसेप्शन को एक्सप्लोर करना है तो होप के साथ, लेकिन ऑनेस्टी के साथ। फॉल्स गारंटी नहीं, फॉल्स फियर भी नहीं। अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, डिसीजन नेक्स्ट। सोचिए, आपके हाथ में एक रिपोर्ट है, उसमें लिखा है बोथ ट्यूब्स ब्लॉक्ड। आप रो रहे हैं, आपके हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा है क्या बोले। आप सोच रहे हैं क्या मेरी मदरहुड जर्नी यहीं खत्म हो गई है। और मैं चाहती हूँ कि उस मोमेंट पर आप एक चीज याद रखें, आपकी रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी रिपोर्ट आप नहीं है। आपको फाइंडिंग को अंडरस्टैंड करना है, उसकी लोकेशन समझनी है, उसकी सीवियरिटी समझनी है, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझनी है और अपने कंप्लीट फर्टिलिटी पिक्चर को देखना है। बिकॉज बोथ ट्यूब्स ब्लॉक्ड सुनना फ्राइटनिंग हो सकता है, लेकिन फ्राइटनिंग और फाइनल वर्डिक्ट एक ही चीज नहीं है। अगर आपकी HSG रिपोर्ट में बोथ ट्यूब्स ब्लॉक लिखा है या आपको हाइड्रोसल्फिंग्स के बारे में बताया गया है, तो सिर्फ रिपोर्ट का एक वर्ड देखकर पैनिक मत कीजिए। पहले सोचिए, ब्लॉकेज कहाँ है, प्रॉक्सिमल या डिस्टल, फाइंडिंग एग्जैक्टली क्या है, हाइड्रोसल्फिंग्स है तो उसकी सीवियरिटी क्या है, क्या फर्दर इवैल्यूएशन की जरूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे केस में ये फाइंडिंग एक्चुअली क्या मीन करती है। नेचुरल कंसेप्शन को ब्लाइंडली प्रॉमिस करना सही नहीं, लेकिन एक फाइंडिंग को बिना समझे एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल मान लेना भी सही नहीं। योर रिपोर्ट गिव्स इंफॉर्मेशन, योर अंडरस्टैंडिंग गिव्स यू क्लैरिटी। अगर आप किसी ऐसे कपल को जानते हैं जिसे बोथ ट्यूब्स ब्लॉक, ट्यूबल ब्लॉकेज या हाइड्रोसल्फिंग्स बताया गया है, ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और फर्टिलिटी को फियर से नहीं, क्लैरिटी और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करना चाहते हैं, हील 360 वेलनेस को फॉलो कीजिए। रिपोर्ट्स को सिर्फ पढ़िए मत, समझिए, सवाल पूछिए और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू गुड हेल्थ।